हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित। आप देख रहे हैं एवरी पैसा मैटर्स। और आज के वीडियो में मैं कवर करूंगा कि कैसे आप किसी भी पॉलिसी की रिटर्न को बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ रियल रिटर्न की, वो रिटर्न की नहीं जो कि कंपनी ने या आपके एजेंट ने आपको बताया है, लेकिन एक्चुअली में आपको कितनी रिटर्न मिल रही है या मिलेगी उसको कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक, सबसे पहले ये कि आपकी पॉलिसी किस तरीके की पॉलिसी है, आपकी पॉलिसी में आपको गारंटेड रिटर्न मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। और दूसरी चीज़ ये, आपको एक एक्सेल शीट चाहिए जहां पे आप बहुत ही आराम से, अगर आप एक्सेल को ज़्यादा नहीं भी समझते हैं तो एक सिंपल फॉर्मूले से आप समझ पाएंगे 5 मिनट के अंदर कि एक्चुअल रिटर्न कैसे निकालनी है। तो चलिए सबसे पहले नज़र डालते हैं कि आप कैसे पता कर सकते हैं एक पर्टिकुलर पॉलिसी कितने तरीके की है। सो आपको क्या करना है, आपको जाना है पॉलिसी के अंदर। अब जब आप पॉलिसी के अंदर जाते हैं तो पॉलिसी बेसिकली दो तरीके की पैरामीटर के अंडर होती है। सबसे पहला होता है कि आपकी पॉलिसी जो है वो मार्केट लिंक्ड है या फिर आपकी पॉलिसी पार्टिसिपेटिंग है। ये दोनों पैरामीटर को आपको चेक करना है। और मैं आपको एक एग्जांपल लेके भी ये दिखाऊंगा इसी वीडियो के अंदर कि आप कैसे चेक कर सकते हैं आपकी पॉलिसी क्या है। लेकिन इन दोनों चीज़ों को थोड़ा आराम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मार्केट लिंक्ड, जैसा आपको नाम से ही पता लग रहा है, मार्केट से लिंक्ड है या नहीं। और जब भी हम नाम लेते हैं मार्केट का, इसका मतलब कि आपके जो पॉलिसी है उसके अंदर कोई स्टॉक एक्सपोजर्स है या नहीं है। तो दो तरीके की चीज़ें होंगी, या तो आपकी पॉलिसी मार्केट से लिंक्ड होगी या फिर आपकी पॉलिसी मार्केट से लिंक नहीं होगी। अगर आपकी पॉलिसी मार्केट से लिंक्ड है, वहाँ पे लिखा है मार्केट लिंक प्रोडक्ट है, यानी कि आपका पैसा इक्विटी में या आपका पैसा मार्केट में, शेयर मार्केट में लग रहा है। और जहाँ भी पैसा शेयर मार्केट में लग रहा है वहाँ पे वेरिएबिलिटी आ जाती है, वहाँ पे आपको गारंटी नहीं आएगी, क्योंकि हमें कैसे पता कि कल को मार्केट में कितना पैसा आपको वापस मिलने वाला है। इसका एक वेरिएशन भी है जहाँ पे कंपनीज कुछ गारंटी देती हैं, उसको भी कोशिश करूंगा मैं कवर करने की। लेकिन ब्रॉडली सबसे पहले आपको देखना है मार्केट लिंक्ड है या नहीं है। अगर मार्केट लिंक्ड है, इसका मतलब आपको गारंटेड अमाउंट नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर मार्केट लिंक्ड नहीं है तो आगे आपको एक और पैरामीटर चेक करना है। पार्टिसिपेटिंग का क्या मतलब है? देखिए, जब भी आप कंपनी में कुछ पैसा देते हैं, ठीक है, ये आपका जो प्रीमियम आप पे कर रहे हैं, मान लीजिए मैंने कंपनी में 1 लाख रुपए का प्रीमियम पे किया है। 1 लाख में से कुछ अमाउंट जो है कंपनी आपके मोर्टेलिटी चार्जेस या फिर हम जिसे बोलते हैं आपकी जो इंश्योरेंस आपको दे रही है उसको कवर करने के लिए रखती है। यानी कि एक पर्टिकुलर प्रीमियम के दो पार्ट कंपनी ने कर दिए। एक पार्ट रखा है उसने मोर्टेलिटी चार्जेस, और दूसरा पार्ट वो रखती है जो इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ करती है, क्योंकि उसको मालूम है बहुत सारे लोग जो है वो पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए डाल रहे हैं इंश्योरेंस पॉलिसीज में। जब मोर्टेलिटी चार्जेस इक्वल टू प्रीमियम होता है, यानी कि जितना आपने प्रीमियम पे किया वो पूरा का पूरा मोर्टेलिटी चार्जेस होता है, तो उसको हम बोलते हैं प्योर टर्म प्लान। और अगर आपका जो मोर्टेलिटी चार्जेस एक पार्ट होता है प्रीमियम का, तो उसे हम बोलते हैं नॉन टर्म प्लान, या फिर मोस्टली उसको एंडोमेंट प्लान्स बोला जाता है। पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज वो पॉलिसीज हैं जहां पे आपका इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट होता है। वहां पे आपका कंपनीज पैसा लेती हैं, जो आपका प्रीमियम से कुछ अमाउंट लिया है उस अमाउंट को कंपनी इन्वेस्ट करती है दूसरे बॉन्ड्स या दूसरे वेन्यूज में, जहां पे आपके पैसे की ग्रोथ हो सके। जिसको बहुत पॉपुलरली आप लोगों ने सुना होगा कि ये कंपनी के जैसे जैसे बोनस डिसाइड होंगे या बोनस डिक्लेयर करेगी वैसे वैसे आपको मिलेगा, या बोनस में हिस्सेदारी रहेगी आपकी पॉलिसी को। तो यानी कि पार्टिसिपेटिंग या तो हो सकता है या पार्टिसिपेटिंग नहीं हो सकता है। दो ही केसेस इसके अंदर है। पार्टिसिपेटिंग हो रहा है यानी आपके बोनस के आपको पार्ट मिलेगा, और पार्टिसिपेटिंग नहीं है तो बोनस का पार्ट नहीं मिलेगा। अब इन दोनों कॉम्बिनेशन को हम मार्केट लिंक के साथ कर देते हैं। तो मार्केट लिंक यस के साथ पार्टिसिपेटिंग यस, ऐसा कॉम्बिनेशन मैंने नहीं देखा है। मार्केट लिंक्ड यस यानी कि मार्केट से लिंक्ड है और पार्टिसिपेटिंग नहीं है, ऐसे कॉम्बिनेशन को हम यूलिप पॉलिसीज बोलते हैं। यहाँ पे जैसा कि क्योंकि मार्केट कंफर्म नहीं है तो इसलिए इनमें आपको गारंटी रिटर्न नहीं मिलते हैं। अगर आपकी पॉलिसी मार्केट लिंक नहीं है लेकिन पार्टिसिपेटिंग है, अगेन क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स क्या होंगे, तो गारंटीड रिटर्न यहाँ पे नहीं आएंगे। इनको नॉट गारंटीड आप बोल सकते हैं, नॉट गारंटीड रिटर्न्स हमारे पास आएंगे। लेकिन हाँ, मोस्टली केसेस में आपके पास ठीक ठाक से रिटर्न आपके पास आ जाते हैं। और लास्ट केस आता है जहाँ पे आपका मार्केट लिंक भी नहीं है और पार्टिसिपेटिंग भी नहीं है। यहाँ पे आपके पास गारंटी होती है। किस चीज़ की गारंटी होती है? आपको एक गारंटी होगी कि आपके पास कुछ पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है, और अगर पैसा आ रहा है तो किस केस में आ रहा है। प्राइमरली इसके 3 पार्ट होते हैं जहां पे आपको गारंटी होती है। एक होता है सबसे पहला और सबसे सिंपल प्योर टर्म प्लान। यहाँ पे आप पैसा देते हो, जो भी आप अपना प्रीमियम पे करते हो उसके अगेंस्ट आपको इंश्योरेंस कवर मिल रहा है। इसको हम बोलते हैं प्योर टर्म प्लान। और यही ट्रेडिशनल इंश्योरेंस का प्लान है। जैसे आप कार इंश्योरेंस लेते हैं तो जो आप पैसा देते हैं उसके अगेंस्ट आपको इंश्योरेंस मिलती है। इसके बाद आते हैं आपके पास जो सेकंड तरीके के प्लान आते हैं, वो टर्म प्लान विद
रिटर्न ऑफ प्रीमियम या उसी के कुछ वेरिएशंस आते हैं, जहाँ पे आपने पैसा जो जमा कराया है उसके साथ साथ आपको कुछ रिटर्न भी वापस मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको लेकिन गारंटी मिलेगी कितना पैसा मिल रहा है। और तीसरा प्लान होता है पेंशन प्लान। अब बहुत सारे पेंशन प्लान ऐसे रहते हैं, एन्युटी प्लान ऐसे रहते हैं, जहाँ पे आपको बताया जाता है कि आपको उम्र के लिए या लिमिटेड टाइम के लिए इतना पैसा मिल रहा है और गारंटेड मिलेगा। जो भी आज आपको रेट तय करके मिल जाएगा वो गारंटेड मिलेगा। और यहाँ पे आप पूरे के पूरी गारंटी के साथ कह सकते हैं मुझे इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, मेरे पैसे के ऊपर ये रिटर्न रहेगा। अब मैंने यहाँ पे बात की थी, आपको मार्केट लिंक के साथ कहा था कि यहाँ पे भी कुछ कुछ कंपनीज गारंटी देती हैं यूलिप प्लान में। वो कंपनीज ने नया फंडा निकाला है। पहले कंपनीज कहती थी कि अगर आप यूलिप पे पैसा डाल रहे हो तो लोगों को ये धक-धक होता था कि भाई पैसा मेरे को मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब एक साथ में कुछ कंपनीज ने डाल दिया कि आपको 101% ऑफ प्रीमियम वापस मिलेगा ही मिलेगा, ये गारंटेड है। सो हमारा जो फोकस था कि आप कितना रिटर्न आपका पॉलिसी दे रही है, उसके लिए निकालने के लिए सबसे सिंपल तरीका और सबसे अच्छा तरीका ये देखना कि अगर आपका इस तरीका का प्लान है तो आपको आज ही पता लग जाएगा कि आपके रिटर्न्स एग्जैक्टली क्या आने वाले हैं। और अगर आपका ये प्लान है नॉन गारंटेड वाला, तो आप एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया लगा सकते हैं कितना पैसा मिलने वाले हैं। यूलिप के केस में तो टाइम टू टाइम चीज़ें चेंज होंगी। चलिए अब नज़र डालते हैं एक एग्जांपल पे। एक पॉलिसी उठाते हैं जहां पे कुछ इस तरीके के पैरामीटर हैं कि हमारे पास गारंटेड रिटर्न्स मिलेंगी, और उसके एग्जांपल से हम एक्सेल शीट के अंदर देखने की कोशिश करते हैं कि वो रिटर्न्स कितनी आ रही हैं। सो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के लिए HDFC लाइफ का संचय प्लस प्लान लिया है, और आप देखेंगे यहाँ पे लिखे नॉन पार्टिसिपेटिंग नॉन लिंक्ड सेविंग्स इंश्योरेंस प्लान। तो नॉन पार्टिसिपेटिंग का मतलब कि इसकी कोई मार्केट में हिस्सेदारी नहीं है, यानी कि जो मैंने बोनस की इन्फॉर्मेशन बताया था उसमें इसको कोई भी कनेक्शन नहीं है। नॉन लिंक्ड, अगेन मार्केट लिंक्ड है या नहीं, नॉन लिंक्ड प्लान है यानी कि मार्केट में भी कोई हिस्सेदारी नहीं है, और इसके कारण ये एक गारंटेड प्रोडक्ट बन जाता है, यानी कि जो भी पैसा आपको मिलने वाला है वो गारंटेड मिलने वाला है। अब किसी भी पॉलिसी का रिटर्न निकालना है तो आप उस पॉलिसी की इलस्ट्रेशन पे चले जाइए, चाहे उसके ब्रोशर के अंदर या फिर पॉलिसी डॉक्यूमेंट उसके साथ इलस्ट्रेशन आई होगी, नहीं तो आप कंपनी को कह के इलस्ट्रेशन मंगा सकते हैं, और इसकी इलस्ट्रेशन में आपके पास अच्छे से समझ आ जाएगा इंश्योरेंस पॉलिसी है कैसे काम करती है और इसके रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट करने हैं। तो एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ। इन्होंने 3-4 एग्जांपल यहाँ पे दिए हैं। एक हेल्दी मेल है 30 ईयर्स के, जो पे करते हैं 1 लाख पर एनम प्लस टैक्सेस थ्रू अ प्रीमियम पेइंग टर्म एंड सर्वाइव्स द पॉलिसी टर्म। तो देखिए दो चीज़ें यहाँ पे आई हैं कि प्रीमियम पेइंग टर्म और पॉलिसी टर्म। अगर आपको प्रीमियम पेइंग टर्म और पॉलिसी टर्म नहीं पता है तो 1 मिनट में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए जब से आपने पॉलिसी स्टार्ट की है, मानते हैं आपने 2021 में पॉलिसी स्टार्ट की है और आप चाहते हैं कि जब तक आपके पॉलिसी चलती रहे तब तक अगर आपको कुछ हो जाए तो आपके सर्वाइवर्स को पैसा मिले। आज से 30 साल की मैंने पॉलिसी ली, मान लेते 2051 तक की, मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे सर्वाइवर को पैसा मिले, तो उसे हम बोलते हैं पॉलिसी टर्म। तो पॉलिसी टर्म हो गया इसका 30 ईयर्स। दूसरी चीज इसके अंदर आती है प्रीमियम पेइंग टर्म। अब प्रीमियम पेइंग टर्म मतलब है कि अगर मैंने कितने टाइम तक इस पॉलिसी का प्रीमियम देना है। यूजुअली इसके 3 तरीके होते हैं। एक है मैं आज प्रीमियम दे देता हूं और इसके बाद मुझे जिंदगी भर भी प्रीमियम देने की जरूरत नहीं है, अगले 30 साल तक मेरा पॉलिसी का कवर चलता रहेगा। दूसरा तरीका इसका ये है कि मैं कुछ टाइम तक प्रीमियम पे करता हूं, जिसको हम बोलते हैं लिमिटेड पेइंग टर्म। मैंने आज प्रीमियम पे किया, मैं अगले 10 साल तक इसका प्रीमियम पे करूंगा, लेकिन अगले 20 साल तक मेरे पास उसके बाद 2031 के बाद से लेकर 2051 तक कवर रहेगा, मगर प्रीमियम पे नहीं करना है। और तीसरा और लास्ट तरीका होता है रेगुलर प्रीमियम पे करने का, मतलब मैं रेगुलरली प्रीमियम को पे करता रहूंगा जितने टाइम तक मेरी पॉलिसी की टर्म है, यानी कि 30 साल तक मैं पे करूंगा। तो इस केस में ये कह रहे हैं कि इनकी जो प्रीमियम की पेइंग टर्म है वो पूरी की पूरी यानी कि रेगुलर प्रीमियम पे कर रहे हैं जब तक ये पॉलिसी टर्म को सर्वाइव कर रहे हैं। और पहला एग्जांपल लिया है गारंटीड मैच्योरिटी प्लान ऑप्शन। अगेन हमें इतना नहीं ध्यान देना है, पॉलिसी टर्म है 20 ईयर्स का, प्रीमियम पेमेंट टर्म है 10 साल का, और मैच्योरिटी पे इनको बेनिफिट मिल रहा है 22,06,300 रुपये पेड एज लमसम एट मैच्योरिटी। ठीक है, अब इसका आप बेनिफिट कैसे निकालना है, इसकी इलस्ट्रेशन आप साइट से डाउनलोड कर लीजिए तो आपको काफ़ी आसानी होगी। और मैं एक इलस्ट्रेशन जो इसकी डाउनलोड करी है उसको आपको शो करता हूँ और फिर हम वहाँ से एक्सेल शीट के अंदर बढ़ के कैलकुलेशन के ऊपर चलते हैं। तो जब आप साइट पे जाते हैं और डिटेल्स डालते हैं तो आपके पास कुछ इस तरीके से बटन आता है डाउनलोड इलस्ट्रेशन।
ये इलस्ट्रेशन बहुत काम की चीज़ होती है, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप कोई भी पॉलिसी ले रहे हैं उससे पहले उसकी इलस्ट्रेशन खुद से डाउनलोड ज़रूर करके देखिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छी डिटेल्स आपको मिली जाती हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 20 ईयर्स पॉलिसी टर्म, 10 ईयर्स का प्रीमियम पेमेंट टर्म, जीएसटी रेट भी लिखा है, क्योंकि आप जो पॉलिसी के ऊपर प्रीमियम पे कर रहे हैं 1 लाख रुपए का, उसके ऊपर आपका टैक्स भी लगने वाला है। जो हमने डिटेल अभी देखी थी, देखिए हम 10 साल तक पैसा दे रहे हैं, 1-1 लाख रुपए हम 10 ईयर्स तक दे रहे हैं, और हमें जो डेथ बेनिफिट है वो जो भी मिल रहा है उसको एक बार साइड में करते हैं। मैच्योरिटी बेनिफिट 22,72,489 है। अब आपने अगर ध्यान दिया होगा, हमने अभी देखा था कि मैच्योरिटी बेनिफिट 22,06,000 है, यहाँ पे मैच्योरिटी बेनिफिट ज़्यादा है। तो टाइम टू टाइम कंपनी इसको अपना ट्वीक करती रहती है, तो जो आज की इन्फॉर्मेशन वैलिड है वो हो सकता है कल को थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए, तो हमेशा मोस्ट रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आपको देखनी पड़ेगी। अब इस चीज़ को हम देख के कि हमने 10 साल के लिए 1-1 लाख रुपए दिया है और हमें 20 साल के बाद में हमें 22,72,000 मिल रहा है, तो एक्चुअली में हमारे पास क्या रिटर्न आ रही है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करें। तो एक एक्सेल शीट हम खोल लेते हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डालते हैं कि 10 साल तक हमने प्रीमियम पे करने हैं और 20वें साल तक हमें मिलना है। तो 1 से लेकर 21 तक हम पूरी की पूरी यहाँ पे काउंटिंग लिख देते हैं कि हमें पता हो कि हम कितना कितना प्रीमियम दे रहे हैं और कब तक ये चलता रहेगा। तो हमने 21 तक अपने ईयर्स डाल दिए और डेट एक डाल देते हैं। आप किसी भी दिन से स्टार्ट करते हैं, मैं अज्यूम करता हूँ कि हम 1 जनवरी 2022 से प्रीमियम पे करना स्टार्ट करेंगे, और हम आगे इसको चलते रहेंगे जब तक कि 20-21 साल पूरे ना हो जाए। और मैंने 21 क्यों लिया है उसके ऊपर भी मैं अभी आता हूँ, उसको भी हम कवर करेंगे। तो हम अगर इस पे देखें तो ये 2042 तक हमारी इस पॉलिसी के साथ संबंध रहने वाला है। अब हमने बात की थी कि हमें जो पॉलिसी है इसके प्रीमियम पहले 10 साल देने हैं। जब भी आपकी पॉकेट से पैसा जा रहा है तो आपको डालना है माइनस, यानी कि नेगेटिव हो रहा है। जब भी आपकी पॉकेट में पैसा आ रहा है हमें डालना है पॉजिटिव, प्लस डालना है। तो हम यहाँ पे डालेंगे -1 लाख रुपए, क्योंकि हमारी पॉकेट से पैसा जा रहा है। मैं इसको रुपीज़ में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो -1 लाख रुपया हो गया, और ये जा रहा है 10 साल के लिए, तो मैंने 10 साल डाल दिया। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देनी पड़ेगी कि जब आप पैसा देते हैं पॉलिसी का, तो आप पॉलिसी के ईयर के स्टार्टिंग में देते हैं, बिगिनिंग ऑफ ईयर देते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि मैं पैसा आज जो दे रहा हूँ उससे पूरे आगे के साल तक मुझे कवरेज मिलती रहे। तो हमने ये 1 लाख रुपए को 10 साल बिगिनिंग ऑफ ईयर में डाला है, और यहाँ हम पैसा देखते हैं कि हमें 20 साल के बाद मिल रहा है। जब 20 साल पूरे खत्म हो गए उसके बाद मुझे पैसा मिलेगा, यानी कि एंड ऑफ ईयर में मिलेगा। तो ये जो पैसा मिला है 22,72,489 रुपए, ये मुझे डालने हैं यहाँ पे, क्योंकि 20वें साल का एंड 21वें साल की शुरुआत होती है, इसलिए मैंने इसको 21 लिया था। तो मैं यहाँ डालता हूँ 22,72,489। तो मैंने यहाँ पे अमाउंट डाल दिया, अगेन रुपीज़ में मैं इसे कन्वर्ट कर देता हूँ, और मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई है। अब आपने एक बात नोटिस करी होगी कि अभी तक हमने टैक्स नहीं देखा है कि इसके ऊपर भी हमारे पास जीएसटी लग रहा है, उसको छोड़ दिया है। सिंप्लीफिकेशन के लिए हम सिंपल इसको समझने की कोशिश करते हैं कि रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब आपको यहाँ पे डालना है = और लिखना है XIRR। तो XIRR एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है। जब भी हमारे पास इस तरीके के कुछ कैश फ्लोज होते हैं या फिर हमारा अमाउंट ट्रेवल कर रहा है अंदर बाहर, तब हमें इस तरीके की कैलकुलेशन करने के लिए XIRR का फॉर्मूला लगाना पड़ता है। आप देखेंगे यहाँ लिखा वैल्यूज़ हमारी हैं ये सारी, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद डालना है हमें कॉमा, फिर डालनी है हमें डेट्स। तो हमने डेट्स ली थी 2022 से लेकर 2042 तक, और आप इसमें कुछ गेस करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं गेस करना चाहते तो आप इसको यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट को बंद करेंगे और आपके पास यहाँ पे निकल के आ जाएगी ये रिटर्न। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो एक्चुअल रियल रेट ऑफ रिटर्न आ रही है वो आ रही है इस पॉलिसी के अंदर 5.36%। मतलब ये पॉलिसी आपको 1 लाख रुपए के अंदर जो भी कवर करेगी सो करेगी, जो भी आपका इंश्योरेंस का कवर था, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें क्या कवर मिल रहा है, डेथ बेनिफिट हमारा क्या है, लेकिन एक्चुअली में हमारे पास जो रिटर्न आ रही है, रिटर्न की अगर हम बात करें तो 5.36% आ रही है। अब दूसरी चीज़ थी कि इसके ऊपर अगर हम टैक्स लगा देते तो क्या हाल होता है। तो हमने देखा था 4.5% का टैक्स था पहले साल के अंदर, तो हम यहाँ पे डालते हैं =4.5% इंटू ये, प्लस इसके अंदर इसी अमाउंट को अगर हम ऐड करते हैं, और तो हमारे पास हमें प्लस करना था इसके अंदर, तो 1,04,500 बन जाता है। और इसको अगर हम अगले साल से देखें तो 2.25% के करीबन आता है, तो हम इसको डालेंगे 2.25, और इसको बाकी साल तक हम डाल देंगे। और इसके बाद हम यहाँ पे अगर वैल्यू डालते हैं
तो हमें इतना ही पैसा मिल रहा था। इस केस में मेरा रेट ऑफ रिटर्न क्या आएगा, तो हम वापस देखते हैं हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला कैसे डलता है। हम यहाँ पे डालेंगे XIRR ब्रैकेट, वैल्यूज़ हमें यहाँ से लेके टॉप तक की सारी वैल्यूज़ लेनी है, कॉमा डालेंगे, फिर डेट्स को हमें सेलेक्ट करना है और फिर हमें अपना जो ब्रैकेट है उसको बंद करके एंटर मारना है। तो हम देखेंगे हमारा रेट ऑफ रिटर्न एज एक्सपेक्टेड 5.19% तक आ गया है। अब आप एक चीज़ इसमें करके देखिए कि अगर आपको 30% का टैक्स एग्जम्पशन मिल रहा है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, उसको आप कैलकुलेट करके नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए कि क्या रिटर्न आती है। एक और एग्जांपल लेते हैं, उसके अंदर थोड़ी वेरिएबिलिटी है, क्या वेरिएबिलिटी है उसको समझने की कोशिश करते हैं। सो अब हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं गारंटीड इनकम का। अब इसके इसमें क्या हो रहा है, आप देखिए कि आपने जो प्लान लिया है 1 लाख रुपए का प्रीमियम पे कर रहे हैं, पॉलिसी टर्म है 13 ईयर्स की, प्रीमियम पेइंग टर्म है 12 ईयर्स, यानी कि 12 साल के लिए आप प्रीमियम पेमेंट कर रहे हैं। उसके बाद आपको गारंटीड इनकम मिलेगी 2,09,000 रुपये पर एनम 14 से 25th ईयर, यानी कि जैसे अगर आपको समझाया जाता है तो ये कहा जाता है कि आपने 1 लाख रुपए जो है 12 साल के लिए दिए तो 12 लाख रुपए दिए, और उसके बाद आपको 2,09,000 रुपये अगले 12 साल के लिए मिलते रहेंगे, डबल पैसा मिल रहा है 12 साल के लिए। तो इसके भी मैंने इलस्ट्रेशन डाउनलोड करी है, अगेन उसी तरीके से आप इलस्ट्रेशन डाउनलोड करेंगे और अगर आप इसमें जाके देखें तो अगेन GST लिखा हुआ है, जो GST को वहाँ पे उन्होंने एक्सक्लूड किया हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे इलस्ट्रेशन में काफ़ी आराम से अच्छे से दिखाया हुआ है कि आप पहले साल से लेके 12वें साल तक 1-1 लाख रुपए दे रहे हैं, और उसके बाद आपको 14वें साल से 2,15,270 रुपये आपको मिलना स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए एक चीज़ की क्लैरिटी यहाँ नहीं लिखी होती है कि ये पैसा आपको 14th ईयर के स्टार्टिंग में मिल रहा है या एंड में, तो हमें एक एजम्पशन करके चलनी पड़ेगी कि हमें पैसा जो है स्टार्टिंग में मिल रहा है, लेकिन स्टार्टिंग और एंड से कितना फ़र्क पड़ेगा उसको भी हम नज़र डालते हैं। सो हमें पैसा जो मिल रहा है वो मिल रहा है डबल 2,09,000 हमने देखा था, लेकिन यहाँ पे 2,15,270 और ज़्यादा पैसा मिल रहा है। अब क्या रिटर्न आती है, बड़े सिंपल में आपने 12 लाख रुपए दिए और आपको अगले 12 साल तक 2 लाख से ऊपर मिल रहे हैं, यानी कि 24 लाख रुपए आपको मिल रहे हैं। अच्छा प्लान है ना। आइए इसकी रिटर्न निकालते हैं। तो हम अपनी वापस इसी शीट में जाते हैं, यहाँ से हम इन दोनों चीज़ों को कॉपी कर लेते हैं एक नई शीट के अंदर। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने इनको अगेन 21 तक किया था, लेकिन अब इस केस में हमें 25 तक लेके जाना है, तो हम इसे 25 में ले जाते हैं। 25 तक ले जाने के बाद आपको आपने 1 लाख रुपए देना है 12 साल के लिए, तो हम यहाँ पे अगेन उसी तरीके से 1-1 लाख रुपए को हम कॉपी कर लेते हैं। 10 तक था और यहाँ पे हमने इसको कर दिया है 12 तक, तो हम इसको 12 साल के लिए ले गए। अब एज्यूम करते हैं कि 14वें साल के स्टार्टिंग से पैसा दे रहे हैं, अगर नहीं दे रहे होंगे, अगर एंड में दे रहे होंगे तो कुछ और कहानी है। तो हमें मिल रहे थे 2,15,270, 2,15,270 रुपये हमने जो है इसको फॉर्मेट को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, हमें रेस्ट ऑफ द टाइम के लिए मिल रहे हैं, यानी कि जितनी भी हमारी ड्यूरेशन है उसके लिए मिल रहे हैं, और हम यहाँ चले गए। सो अगेन हमें टोटल मिले हैं 25,83,240 रुपये। तो अब इसका XIRR निकालेंगे तो हमारे पास 2 रिटर्न आ जाएगी, लेकिन हमने यहाँ भी नहीं ध्यान दिया है कि एक्चुअली में हमारे पास टैक्स जो लग रहा है, तो हम इज इक्वल टू XIRR वापस से इन सब को हम सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, उसके बाद जितनी भी डेट्स हैं इन सभी डेट्स को हम सिलेक्ट करेंगे और डाल देंगे ब्रैकेट क्लोज, और हमारे पास जो रिटर्न आएगी ये हमारे पास रिटर्न आ गई है 6.071% की हमारे पास रिटर्न आती है। अगेन जब हम इसके अंदर टैक्स लगा देते हैं, लेट से अगेन 4.5% का अगर हम टैक्स लगा देते हैं इसके अंदर, और इसी तरीके से नीचे 2.25% का लगा देते तो थोड़ा सा इसके अंदर फ़र्क पड़ेगा हमें। तो हमने ये सब लगा दिया है, और अगर हम इन वैल्यूज़ को उठा के वापस इधर लेके जाएं एंड वापस XIRR का फॉर्मूला लगाएं इक्वल टू XIRR, हमने सारी वैल्यूज़ को सेलेक्ट किया, कॉमा करके हम सब डेट्स को सेलेक्ट करेंगे और बंद करेंगे, तो हमारे पास आगे वैल्यू 5.86% की वहाँ पर रिटर्न आती है। अब जो मैंने आपसे बात कही थी कि हम जो इसका ईयर है वो 14th करते हैं या 15th करते हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, उसको नज़र डालते हैं कि अगर मैं यहाँ पे 1 साल का डिले कर देता हूँ इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट का, अगर ये 14th के स्टार्टिंग की जगह पे मुझे 14th के एंड में दे रहे होते तो ये 26 हो गया था और यहाँ पे 2047 तक जा रहा था। तो इस केस में आप रिटर्न देख सकते हैं वो 6% से कम होकर 5.625% के हमारे पास रिटर्न आ गई है। तो इस तरीके से हमारे पास रिटर्न्स के ऊपर फ़र्क पड़ता है जब भी हम बात करते हैं गारंटीड रिटर्न प्लान की। अब हमने 2 ऑप्शन देखे हैं यहाँ पे, जिसके अंदर हमारे पास एक ऑप्शन था जहाँ पे हम
पूरे 12 साल तक पैसा दे रहे थे और उसके बाद हमें एक लमसम अमाउंट मिला था। दूसरा वेरिएशन हमने देखा है जहाँ पे हमारे पास रेगुलर पैसा आ रहा है, रेगुलर पैसा हम दे रहे हैं और उसके बाद हमारे पास रेगुलर पैसा आ रहा है। एक और इसके साथ वेरिएशन होता है जहाँ पे आप रेगुलर पैसा दे रहे हैं और उसके साथ साथ आपको जो है रेगुलर पैसा भी आ रहा है और एंड में भी आपको लमसम अमाउंट मिल रहा है। उसको भी आप इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके अंदर आपको छोटा सा एक वेरिएशन डालना है, वो ये है कि जो भी आपके पास लास्ट में अमाउंट है, लेट्स से ये 2,15,270 के साथ वो 12 लाख रुपए वापस भी कर रहे होते हैं जो आपने शुरू में दिया था, तो हम मैच्योरिटी के टाइम पे इसमें 12 लाख रुपए ऐड कर देते हैं। तो 12 लाख रुपए अगर मैं ऐड कर देता हूँ इसमें, तो इसकी रिटर्न जो है 7.624% बन जाएगी। तो इस तरीके से आप खुद से कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि आपके पास जो प्लान है उसके गारंटीड रिटर्न्स क्या आ रहे हैं। नॉन गारंटीड प्लान्स के रिटर्न्स भी आप इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके अंदर आपको एजम्पशन लेके चलेगी और लेके चलना पड़ेगा। और मैं अगले वीडियो के अंदर एक एग्जांपल लेके 4% और 8% की जो इलस्ट्रेशन उसमें बताई होती है उसका एग्जांपल लेके उसको भी समझाऊंगा कि उसके रिटर्न्स आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके अंदर क्या पेचीदगी हो सकती है। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करें अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ और नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आपके कोई सवाल है। जल्दी आएंगे एक और वीडियो लेके, तब तक के लिए बचाते रहें, कमाते रहें, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।